हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शेष बचे अंतर जिला शिक्षक हैं, जिनको अभी भी अपने ट्रांसफर का वेट है और अभी भी वह अपने जिला आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए विभाग ने एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है। उसके संदर्भ में ये प्रॉपर वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को जो आज की डेट में एक जेन्युइन अपडेट है वो मिल सके। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में भी बहुत बड़ी जानकारी के बारे में अवगत कराने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि पूरे सेवा काल में, यानी कि पूरे सर्विस पीरियड में आप केवल एक ही बार ट्रांसफर का लाभ ले पाएंगे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है और तमाम लोग इसे शेयर कर रहे हैं। क्या नई ट्रांसफर नियमावली में इसका भी प्रावधान किया जा रहा है, इसके संदर्भ में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार हमारा चैनल अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे शिक्षकों का स्थानांतरण अब क्या बदलेगा। पहले हम यहाँ पे नए ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं। जिनका यहाँ पे अच्छी ट्रांसफर हो गया उनकी भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया यानी कि पारस्परिक स्थानांतरण ले लिया है उनकी भी बात कर रहे हैं, और तमाम ऐसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण अभी तक हो पाया है अथवा नहीं हो पाया है उनको लेकर के भी हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षकों का स्थानांतरण अब क्या बदलेगा। इसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि 10 साल बाद जिले के अंदर अब तबादले होंगे, यानी कि इससे पहले जो तबादला था वो 10 साल तक हुआ ही नहीं था। ठीक है। गांव से शहर आने का अवसर। ग्रामीण स्कूलों में 5 साल पूरे कर चुके शिक्षक शहरी स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। शिक्षकों को अब अपने ही जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने का अवसर मिलेगा। शहर में जमे शिक्षकों को जाना होगा गांव। शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से पदस्थापित शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिलों को यहाँ पे 5 जोन में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। जोन 1 में नगर निगम से जोन 5 सबसे दुर्गम क्षेत्र, यानी कि यहाँ नगर निगम और फिर आपका नगर निकाय होते हुए ये लास्ट छोर आपका सबसे दुर्गम क्षेत्र माना जाएगा। और इस क्रम में आपके तबादले होते रहेंगे, यानी कि आपका तबादला होना निश्चित है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, पूरी सेवा पीरियड में कुछ इस हिसाब से आप घूमते रहेंगे। स्थानांतरण की प्रक्रिया और शर्तें भी दी गई हैं, और जब सबसे बड़ा विवादास्पद हम कह सकते हैं जो शर्त है वो ये कहा जा रहा है कि अब जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया केवल एक बार आप इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि पूरी सेवा में सिर्फ एक बार ही आप स्थानांतरण का लाभ ले पाएंगे। और इस लाभ के अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को यह अवसर केवल एक बार ही मिलेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पहली बार यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन से ज्वाइनिंग होगी, और पारदर्शिता के लिए नई जगह पर पदभार ग्रहण करने बायोमेट्रिक प्रणाली से ही होगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के जो लगातार प्रश्न हैं उनका यहाँ पे हम उत्तर दे देते हैं। देखिए, आपको जो यहाँ पे टोटल चीजें देखने को मिल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फेक। ये बिल्कुल फेक है। इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये चीज समझ लीजिए, इसमें कितना विरोधाभास है। 10 साल बाद जिले के अंदर तबादले, सेम जिला में तबादले की आप बात कर रहे हैं। कौन से लोगों का तबादला हुआ है? जो पहले से आपके नियमित शिक्षक थे, क्या उनका तबादला हुआ था? और जो ऑलरेडी यहाँ पे नियोजन इकाई में थे, तो वो नियोजन से बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो किसकी बात आप कर रहे हैं? 10 साल में ऐसा कौन सा तबादला हुआ है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, गांव से शहर आने का अवसर, जिलों को 5 जोन में बांट गया दिया गया। ऐसा आपको कहां से सूचना मिल गई कि 5 जोन में बांटा गया है? और पहली बात, जो आपका स्थानांतरण होता है वो ऐच्छिक स्थानांतरण होता है, यानी कि आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने साल से जो लोग केवल एक ही विद्यालय में 18 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़े हुए हैं, क्या वो घूमते नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐच्छिक स्थानांतरण का अर्थ होता है कि आप जब चाहेंगे तभी आपका स्थानांतरण होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपका स्थानांतरण कोई भी नहीं कर सकता है, जबरदस्ती नहीं है। इसके पहले देखा होगा आपने कि शिक्षा विभाग ने एक नियम लाया था कि आप सभी को जो है अनुमंडल के ऑप्शंस देने हैं, उसका क्या हुआ? आखिर वो चीजें खत्म हो गई। तो इसको लेकर के क्लियर रहिए, ये भी फेक है, ये भी फेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी चीज है वो ये लिखा हुआ है कि पूरी सेवा में सिर्फ एक बार स्थानांतरण का मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिए हैं, क्या उनके स्थानांतरण को भी काउंट किया जाएगा? तो अगर वो मान लीजिए 500 किलोमीटर थे और उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर करा करके
250 किलोमीटर पे आ गए। अच्छा, ये तो मान लीजिए कुछ सेंस भी बन रहा है कि उन्होंने दूरी आधी कर ली। अब सुनिए यहाँ पर कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार ईमेल के माध्यम से, विश्वास मानिए, ईमेल के माध्यम से कमेंट लिखते हैं कि सर हम जो है जिस जिले में थे अभी भी उस जिले में हैं, हमने यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर अपना कराया है। म्यूचुअल ट्रांसफर हमने ये सोच करके कराया कि अब चुनाव नजदीक है तो अब स्थानांतरण होंगे नहीं, और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 3 जिला में मौका देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिए हैं तो जब यहाँ पर 3 जिले का विकल्प लिया जाएगा तो उसमें हम भी आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसी सोच रख करके तमाम शिक्षकों ने सेम जिले में ही स्थानांतरण ले लिया, क्योंकि पहले वो दुर्गम क्षेत्र में थे और उनको नगर निकाय मिला तो वो नगर निकाय में चले गए, और जो कि सही भी है, सेंस भी बनाता है। मान लीजिए कि पहले आप जिले से 20-25 किलोमीटर अंदर रह रहे थे, और अगर आपको मौका मिलेगा कि 25 किलोमीटर उधर स्टेशन के पास आ जाइए या फिर मेन रोड पे आ जाइए, तो जाहिर सी बात है लोग म्यूचुअल ट्रांसफर करा करके आना ही चाहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये तो तनिक भी नहीं बनता कि वो तो उसी जिले में रह गए तो अब वो जिंदगी भर उसी में पड़े रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये बिल्कुल फेक है। और आजकल एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई भी इस तरीके से बना करके डाल सकता है। अगर हमारी बात करिए तो इस तरह के कम से कम दर्जनों यहाँ पे फ़ॉन्ट बना करके हम भेज सकते हैं, जिसमें इस तरह के सुंदर प्रस्तुतिकरण करके आप सभी को भ्रमित किया जा सकता है। पिछली बार की अगर नियमावली आप पढ़ें, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दे देंगे, जो क्लॉज़ उसमें लिखा हुआ है ऐच्छिक स्थानांतरण का। जो पहले की नियमावली थी, जिसमें विद्यालय अध्यापकों के जो है स्थानांतरण के विषय में बताया गया था, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कोई भी क्लॉज़ नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो विद्यालय अध्यापक की जो श्रेणी होगी, वो बेसिकली क्या होगी? स्थानांतरणीय होगी, यानी कि ट्रांसफरेबल होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है आपका ट्रांसफर होना है, इसको लेकर के आप दिग्भ्रमित मत होइए। इस तरह के तमाम जो है केवल ब्लड प्रेशर को हाई और कम करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की बातों पे विश्वास मत रखिए। यहाँ पे जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। फिलहाल ये जो आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में आपको जानकारी दे देते हैं। साथियों, नई ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में आपको ये बता देते हैं कि नई ट्रांसफर पॉलिसी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको हरी झंडी भी मिल चुकी है विभाग के द्वारा। अब ये जो है नई ट्रांसफर नियमावली जो है, ये अब सरकार के स्तर पर भेज दी गई है। अब बताया जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक होगी, और उस कैबिनेट की बैठक में आपका नई ट्रांसफर नियमावली को लेकर के यहाँ पे मुहर लगेगी, और मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग पब्लिक डोमेन में इसे जारी कर देगा। अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो मतलब लीक्स है, ऐसा हम बता सकते हैं कि नई ट्रांसफर नियमावली में सभी शिक्षकों को, जितने भी बिहार के लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं, इन सभी को इस ट्रांसफर नियमावली से फायदा मिलेगा, और इन सभी का स्थानांतरण समय-समय पर, बता रहे हैं आपसे फिर से, समय-समय पर यथाशीघ्र नई ट्रांसफर पॉलिसी से इन सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। और जैसा कि इस वाले आवेदन में 41,000 के लगभग जो आवेदन आए थे, उसमें भी आपसे 3 जिले का विकल्प मांगा गया था, उसी के हिसाब से स्थानांतरण किया गया था। तो अब नई ट्रांसफर नियमावली में भी यही कहा जा रहा है कि आप सभी से 3 जिले का विकल्प मांगा जाएगा, उन्हीं 3 जिले में आपका ट्रांसफर होगा। और अब ये बताया जा रहा है कि नई ट्रांसफर नियमावली के आने के बाद, याद रखिए, फिर से मैं ये क्लॉज जोड़ रहा हूं, जब नई ट्रांसफर नियमावली से एक बार आपका ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद जो अगला ट्रांसफर होगा, ये बताया जा रहा है कि अगला ट्रांसफर आपका 2 साल के बाद होगा। यानी कि अगर आपने नई ट्रांसफर नियमावली से एक बार ट्रांसफर ले लिया, तो फिर आपका जो अगला ट्रांसफर होगा वो 2 साल के बाद होगा। यानी कि 2 साल का पीरियड आपको संबंधित नए विद्यालय में जाकर के लेना होगा। हाँ, एक चीज और है, अब एक नए क्लॉज को यहाँ पे शिक्षा विभाग जोड़ने जा रहा है। आपको पता होगा इस बार भी 27,000 के लगभग शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग यहाँ पे 2,500 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने नए विद्यालय में जाकर के योगदान ही नहीं किया है। अब आप सोचिए कि आप पहले ट्रांसफर की मांग करते हैं, फिर नए विद्यालय में जाकर के योगदान नहीं करते हैं। हालांकि इसमें भी ये भी है कि अगर आपने प्रखंड का विकल्प दिया था और हमने प्रखंड का चुनाव किया, और उन प्रखंडों में आपने स्थानांतरण नहीं किया, तो हमारे लिए वो असुविधा हो जाएगी, और हम अपनी सुविधा बढ़ाने जा रहे हैं कि सुविधा बढ़ाने जा रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन नई ट्रांसफर नियमावली में बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग अब नई ट्रांसफर नियमावली में ये क्लॉज को ऐड कर चुकी है कि अब नए विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे जिला आवंटन भर दिया, आपका जिला एक बार अलॉट हो गया, तो अब आपको अपने नए जिले में जाकर के योगदान करना ही करना होगा। ये क्लॉज इसमें ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि साल में 2 बार आपको ट्रांसफर का मौका मिलेगा। अब ये 2 बार में ट्रांसफर का मौका का मतलब ये है कि जैसे आपने मान लीजिए कि भर दिया ट्रांसफर का, आपका ट्रांसफर हो गया।
तो ठीक है, आप चले जाएँगे अपने नए जगह पे और उसी में कई सारे ऐसे शिक्षक भी होंगे जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो फिर वो 6 महीने के बाद वापस से भरेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि 41,000 के लगभग जो आवेदन आए थे, उसमें मात्र 27,000 शिक्षकों का ही जिला अलॉट हो पाया और उनका विद्यालय योगदान में जाकर के वो कर सके। लेकिन अभी भी लगभग यहाँ पे 14,000 के शिक्षक अभी भी बाकी हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रिक्तियाँ थी वो उस अनुपात में नहीं थी जिस हिसाब से शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र करना था और उस हिसाब से सिनेरियो भी नहीं बना अगर सही बात मानिए तो। अगर आप नियमावली के तहत ट्रांसफ़र करते तो आवश्यक रूप से सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता। लेकिन चूँकि ये नियमावली के अंतर्गत था नहीं, आप कभी 3 जिला माँग रहे थे, कभी 6 जिला माँग रहे थे, इसीलिए सभी शिक्षकों को इसका लाभ देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो नई नियमावली आएगी, इसमें भी आपसे 3 जिले का विकल्प माँगा जाएगा। मान लीजिए कि इस नियमावली के आने के बाद लगभग 1 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा। तो 1 लाख शिक्षक में ज़रूरी नहीं है कि सभी 1 लाख शिक्षकों का उसी वाले फ़ेज़ में ट्रांसफ़र हो जाए। ये भी जो ट्रांसफ़र है वो अपनी गति से चलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि 1 लाख शिक्षकों में 60% का ट्रांसफ़र हो गया, मतलब 60% का जिला आवंटन हो गया। तो अभी भी बचेंगे 40,000। तो ये 40,000 का क्या होगा? तो 40,000 को फिर दूसरे फ़ेज़ में मौका मिलेगा, जो कि 2 बार होगा, एक बार मई महीने में और एक बार बताया जा रहा है कि दिसंबर या नवंबर या दिसंबर में आपसे आवेदन लिए जाएँगे। मतलब जो लोग बचेंगे वो दिसंबर में फिर आवेदन करेंगे। फिर उसमें भी बचेंगे तो अगली बार आवेदन करेंगे। कुछ इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। बाकी बहुत जल्द आप सभी को नई ट्रांसफर नियमावली देखने को मिलेगी और ये सारी डिट्टो चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, आप देखिएगा, वो सारी चीज़ें आपको नई ट्रांसफर पॉलिसी में देखने को मिलेंगी। साथियों, एक बार जान लीजिए कि जितने भी शिक्षक हैं, उनको इस ट्रांसफर नियमावली में मौका मिलेगा और बताया जा रहा है कि मई माह में इसके अंतर्गत आवेदन भी लिए जा सकते हैं। फिलहाल नई ट्रांसफर नियमावली आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसे सरकार तक भेज दिया गया और कैबिनेट स्वीकृति मिलते ही इसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। और ये जो यहाँ पर आपको बताया गया कि पूरी सेवा में केवल एक बार ट्रांसफर का मौका मिले, बिल्कुल गलत है, ये फेक है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे शेष बचे हुए शिक्षकों की। तो देखिए शेष जितने भी हमारे शिक्षक बच गए हैं, फेज़ 3 के अंतर्गत इनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग करने जा रहा है। ये तो बात पक्की है। अब यहाँ पे जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था बेसिकली इनका ट्रांसफर होगा और ये जो ट्रांसफर है बताया जा रहा है इनका जो जिला आवंटन है इसको लेकर के शिक्षा विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने जाकर के योगदान भी किया है। तो जो टोटल डेटा है, उसका यहाँ पे संकलन किया जा रहा है, उस आधार पर रिक्ति को देखते हुए अब इनका जिला अलॉट किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग इन्हीं के संदर्भ में सारी चीज़ों को कर रहा है, कार्य प्रगति पे है। फरवरी में हमें बताया गया कि फरवरी में ही इन सभी शिक्षकों का जिला अलॉट कर दिया जाएगा। कोशिश रहेगी कि जितने भी यहाँ पे 6 जिला देने वाले शिक्षक हैं, उनका जिला आवंटन फरवरी में ही कर दिया जाए और मार्च के लमसम इन सभी का विद्यालय में योगदान भी करा दिया जाए। बाकी जितने भी अन्य शिक्षक बचेंगे उसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है कि उनका फिर फेज़ 4 में जिला आवंटन होगा या फिर नई ट्रांसफर नियमावली के अंतर्गत उनका ट्रांसफर होगा, इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।